ड्रैगन का नाम तो बहुतों ने सुना होगा। जब भी ड्रैगन का नाम आता है या ड्रैगन का नाम सुनते हैं तो चीन की याद आ जाती है। बोलचाल की भाषा में भी कई जगहों पर चीन को ड्रैगन कहकर संबोधित किया जाता है। चीन के लिए ड्रैगन शाही अधिकारी का प्रतीक है, यानी अलौकिक शक्ति और गरिमा का प्रतीक है। लेकिन एक ड्रैगन और भी है जो अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। नाम भले ही डरावना लगता है, लेकिन दूसरा ड्रैगन खाने के काम आता है। अब इस ड्रैगन को लेकर किसान भी बड़े उत्साहित हैं। इस ड्रैगन को किसान इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि इस ड्रैगन के सहारे किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती जा रही है। अपने वीडियो के जरिए हम दूसरे ड्रैगन से जुड़ी ऐसी ऐसी रोचक बातें बताने की कोशिश करेंगे जिन्हें सुनकर हमारे दर्शकों को जरूर अच्छा लगेगा। हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस ड्रैगन के बारे में और ये भी बताएंगे इसके फायदे और नुकसान। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपने चैनल की टैगलाइन के मुताबिक ही हम अपनी खबरों का विश्लेषण करें, रिपोर्ट ऐसी पेश करें जो सच के बेहद करीब हो। चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं ड्रैगन को लेकर। हालांकि जब भी ड्रैगन का नाम जुबान पे आता है तो चाइना का जिक्र होने लगता है, लेकिन हम अपनी रिपोर्ट में उस ड्रैगन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम जिस ड्रैगन के बारे में बात करने जा रहे हैं वह एक फल है। आमतौर पर यह फल हिंदुस्तान में नहीं पाया जाता था, लेकिन पिछले कुछ दशकों से इंडिया में भी दिखने लगा है और बिकने लगा है। हालांकि अभी यह फल इंडिया के बड़े बड़े शहरों में ही दिखता है और बिकता है। छोटे शहरों में इस फल के न बिकने का जो सबसे बड़ा कारण है वह यह है कि यह फल बहुत महंगा होता है। दूसरा कारण यह है कि इसको लेकर अभी आम लोग इतने जागरूक नहीं हो पाए हैं, लेकिन अब यह फल भारत के गांव में भी दिखने लगेगा। इस फल के क्या क्या फायदे हैं हम बताएंगे आपको आगे। आइए पहले इस फल से जुड़ी कुछ और रोचक बातें जान लेते हैं। दरअसल वनस्पति की भाषा में ड्रैगन को हेलोकेरस या हेलोकेसिया परिवार से भी संबंधित होता है। यानी यह फल जो है वो कैक्टस प्रजाति का है। आमतौर पर यह फल मैक्सिको और मध्य अमेरिका में पाया जाता है। या आप यूं कह सकते हैं कि यह फल जो है वहां का घरेलू फल होता है। इस फल का जो दूसरा नाम है इसे होनोलुलु या पिताया भी कहा जाता है। वहां का जो ग्रामीण भाषा है, जो स्थानीय भाषा है, उस भाषा में इसको होनोलुलु या पिताया कहते हैं। इस फल को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी किसानों को जागरूक करने की कोशिश की है। किसानों को जागरूक किया जा रहा है सरकार की तरफ से। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान ने ड्रैगन फ्रूट की खेती पर प्रायोगिक तौर पर काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि आपको सबको पता हो कि बुंदेलखंड का जो इलाका है वो कम बारिश के लिए गिना जाता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी बुंदेलखंड का जो इलाका है वो इस फल के लिए ठीक है। इस लिहाज से देखें तो बुंदेलखंड का जो इलाका है वो काफी अच्छा है। वैसे भी किसान पारंपरिक खेती में लगातार हो रहे नुकसान झेलने के बाद एक तरह से रुझान कम होता जा रहा है, खास करके पारंपरिक खेती को लेकर के। अब पारंपरिक खेती में आप समझ सकते हैं धान,
गेहूं, चना, गन्ना वगैरह वगैरह जो है, इसको लेकर के, क्योंकि इसमें फायदे किसान को अब नहीं हो पा रहा, इसलिए किसानों का रुझान कम हुआ है। ऐसे में किसानों के सामने विकल्प के रूप में ड्रैगन एक बहुत अच्छा विकल्प है। बुंदेलखंड का किसान भी अब ड्रैगन फ्रूट की खेती करने की योजना बनाने लगा है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान ने प्रयोग के तौर पर ड्रैगन के कुछ पौधे लगाए हैं। जिस समय वो पौधे लगाए जा रहे थे, वहां पर सैकड़ों किसान भी मौजूद थे। विश्वविद्यालय के तकनीकी जानकारों ने किसानों को भी प्रशिक्षित किया और बताया कि इसको कैसे लगाते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं। अगर किसान 1 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती करता है तो उसे लगभग 1 एकड़ में 8 से 10 लाख रुपया वो कमाई कर लेता है। अब 1 एकड़ खेती करने के लिए किसान को खर्च कितना करना पड़ता होगा? वो खर्च तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच आता है। मसलन 1 एकड़ खेती करनी है किसान को, तो जो खर्चे आएंगे, उसमें जो आते हैं खर्चे, वो उसके लिए उस खेत में 400 सीमेंट के पोल लगाने पड़ते हैं। उन पोलों पर एक एक प्लेटें लगानी पड़ती हैं, फिर उनके ऊपर ड्रैगन का पौधा लगाया जाता है। अब आप देखिए रेट क्या है, बाजारों में किस रेट से बिकता है ड्रैगन। तो अमूमन ड्रैगन फ्रूट जो है वो 250, 300 या 350 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बाजारों में बिकता है। चलिए, यह तो हो गई ड्रैगन फ्रूट को लेकर कुछ रोचक बातें। अब आपको मैं बताता हूं इस फल के फायदे क्या क्या है। पहली बात यह है कि यह फल यानी ड्रैगन जो फ्रूट है वो संतरा, आम, पपीता, केला और सेब से भी ज्यादा पौष्टिक होता है। इसमें विटामिन सी की मात्रा भरपूर पाई जाती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है, जैसे फ्लेवोनॉइड्स और फोनोलिक ऑक्सीडेंट है, वो इसमें पाए जाते हैं। ड्रैगन हाई फाइबर फ्रूट है और साथ ही साथ यह नेचुरली फैट फ्री है। ड्रैगन फ्रूट इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। इस फल के खाने से तुरंत ऊर्जा मिलती है। चलिए, अब ड्रैगन फ्रूट को लेकर जो हमने जानकारी आपको दी है, यह उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है जो किसान हैं और पारंपरिक खेती की जगह कोई विकल्प चुनना चाहते हैं। तो ऐसे किसानों के लिए विकल्प के तौर पर ड्रैगन फ्रूट की खेती करना न सिर्फ आसान है बल्कि आर्थिक रूप से भी बहुत फायदेमंद है। साथ ही साथ जो किसान इस फ्रूट की खेती करेगा वह स्वयं और अपने परिवार को खिलाकर भी सेहतमंद रह सकता है। नमस्कार।